हम करेंगे मनी बिल के बारे में। ठीक, तो मनी बिल के संबंध में पढ़ने से पहले आप जानिए कि कोई भी बिल मनी बिल होती है, उससे पहले वो बिल क्या होती है? बोलिए। कोई भी बिल मनी बिल है, उससे पहले वो बिल क्या होती है? ध्यान देना। देखिए ये क्या है? ये है फाइनेंस बिल। क्या? फाइनेंस बिल। ठीक, और फाइनेंस बिल के अंदर ही जो बिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? ये आपका है मनी बिल। तो एक चीज तो यहां क्लियर निकला ना कि एवरी मनी बिल इज फाइनेंस बिल। यहां से इससे क्या निकला? एवरी मनी बिल इज, तो जो मनी बिल है, ध्यान देना, एवरी मनी बिल इज, बोलो, फाइनेंस बिल। जो मनी बिल है वो फाइनेंस बिल है। प्रत्येक मनी बिल फाइनेंस बिल होता है, पहली ये बात जान लो। दूसरी चीज, मनी बिल के बारे में डिस्कशन किस आर्टिकल में किया गया है? इसको भी यही अंदर कर लो। बोलो, आर्टिकल 100 याद रहेगा। मनी बिल के संबंध में एक बात और है, मूव्ड इन लोकसभा ओनली। ध्यान देना, मूव्ड इन लोकसभा ओनली, ये सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। तीसरा बात है, राज्यसभा कैन नॉट बी होल्ड मोर देन, बोलिए, मोर देन 14, मोर देन 14 डेज। यानी कि राज्यसभा उसे 14 दिन से अधिक समय के लिए होल्ड नहीं कर सकता है। राज्यसभा 14 दिन से अधिक समय तक के लिए होल्ड नहीं करेगा। आगे बात समझ में। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे? प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज, बोलिए, सस्पेंसिव वीटो। क्या? राष्ट्रपति इस पर सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग। ये 5 क्वेश्चन बेटा याद रखना है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक मनी बिल वित्त विधेयक होता है। ठीक, दूसरा आर्टिकल 110। तीसरा, राज्यसभा, हिंदी में, राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता। राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकता। पांचवा पॉइंट, सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। मूव्ड ओनली इन लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। और पांचवा यहाँ पर क्या होगा? राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो का प्रयोग पता नहीं ये बच्चे किए होंगे। 5वां कह रहा है, राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, यानी राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। वहीं पर गोली नीचे रख दो ब्रैकेट में, राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। कैन नॉट, सॉरी, हाँ, कैन नॉट यूज, है ना, यानी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। यानी इस मामले में राष्ट्रपति को बहुत पावर नहीं दिया गया है। ठीक, अब ध्यान देना, अब 2 बातें याद रख लेना। ये वित्त विधेयक जो है ना, ये वित्त विधेयक है ना, ये 2 आर्टिकल यहां याद रखना। किसके बारे में? ध्यान रखना, इसको वित्त के आगे लिख रहे हैं। 2 बातें, 117 एक आर्टिकल 117 में डिस्कस किया, 117 और ये आर्टिकल 118।
बोलिए 10 है। 1 और 117 2, यही 2 होता है ना? 2 नहीं है, 117 3 है ना? 117 3 है। हालांकि वो पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में। ध्यान देना, एक बात क्या कह रहा है, वित्त विधेयक के प्रकार के बारे में। ये दोनों जो बात करेगा 117 1 और 117 3, ये किसके बारे में बात करेगा? टाइप्स ऑफ फाइनेंस बिल। तो ये तो याद, टाइप्स तो आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि मूल तो है नहीं। टाइप्स ऑफ फाइनेंस बिल ये तो एग्जाम में बनता नहीं है ना? बनता एग्जाम में केवल 117 है फाइनेंस बिल। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी पैसे का लेन देन विधेयक लगे तो मनी बिल भी फाइनेंस बिल ही होता है पहले, लेकिन मनी बिल फाइनेंस बिल से अलग क्यों हो जाता है? तो ये कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे सिर्फ लोकसभा में पेश हुआ है। अब एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट आया कि हम कह रहे हैं कि हर मनी बिल 117 के अंतर्गत 110 है, तो हम कैसे ये डिफाइन करेंगे कि मनी बिल क्या है नहीं है? तो हम ये डिसाइड, हो सकता है फाइनेंस बिल ही पहले लोकसभा में आ जाए। भाई फाइनेंस बिल तो लोकसभा में भी तो आ सकता है, वनली का तो कॉन्सेप्ट हटाइए, तो उसको 110 के तहत पेश करना पड़ेगा। एक तो बात ये हो गई। लेकिन फिर भी अ बिल इज मनी बिल आर नॉट, इट कैन बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? निर्धारण कौन करता है? लोकसभा। बोलिए, लोकसभा अध्यक्ष निर्धारण करते हैं। और बिल इज मनी बिल आर नॉट, इट कैन बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और देखिए पॉलिटी आप ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि